आज हम लोग राहु के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। शनि ग्रह के बारे में कल हम लोगों ने विस्तार पूर्वक समझा। राहु की चर्चा हम कई बार वैसे कर चुके हैं। हम बात करेंगे कि राहु को कुंडली में किस प्रकार से देखा जाता है। राहु के बारे में आप जितना मर्जी विस्तार से बोल सकते हैं, और किसी को ज्यादा डिटेल में समझा ना हो तो हमारे वीडियोस राहु के ऊपर यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उसमें भी आप जा करके देख सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेक्टिंग क्लास बनाने का हम कोशिश करते हैं ताकि आप लोग अपने कंसेप्ट बड़े आराम से क्लियर कर सकें। राहु एक प्रकार के अच्छे और बुरे दोनों विचारों का कारक है। अगर किसी व्यक्ति में पहले से ही चीजों को भांप लेने की जो शक्ति होती है वो राहु ग्रहों के द्वारा ही आती है। जैसे कि कोई मैकेनिक किसी गाड़ी की को स्टार्ट करते ही बता देता है कि इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है। अपने एक्सपीरियंस से तमाम वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं पर अपने काम के मास्टर हैं, जितने भी मैकेनिक होते हैं, छोटे लेवल पर काम करने वाले टेक्नीशियंस होते हैं, जहां पर आप हेल्थ चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट करने वाले टेक्नीशियंस जो होते हैं, केमिकल का काम करने वाले, केमिकल बनाने वाले, केमिकल के जो एक्सपर्ट होते हैं, ये सब राहु के कारक, राहु का के असर के लोग होते हैं। जेल में बैठे हुए अपराधी, जिन्होंने अपराध कुछ ने किया है कुछ ने नहीं किया है, इन सब का राहु खराब है। परंतु जो जेलर होगा उसका राहु अच्छा है। पर जेल में छोटे लेवल पर काम करने वाला सिपाही, ये राहु होगा। राहु एक प्रकार का करंट है जो हमारे दिमाग में प्रवाहित होता है और हमें बहुत जल्दी काम करने की प्रेरणा देता है। अब जब करंट बहेगा तो हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर देगा। करंट किस चीज का है? करंट आता है विचारों का। उनके दिमाग में कोई आइडिया आया और तुरंत उनको लगा कि इसको तो तुरंत अप्लाई कर दो। अब ऐसे व्यक्ति के साथ समस्या क्या बन जाएगी? इम्पेशंस की। इन लोगों में धैर्य नहीं होता, और अगर कोई इनकी बात को काट दे तो इनको गुस्सा आ जाता है, ये उसके विरोधी हो जाते हैं। क्योंकि राहु तो ये मान के चलता है जो मैं सोच रहा हूं द बेस्ट सोच रहा हूं, और ये हमेशा शॉर्टकट मेथड सोचते हैं। लॉन्ग टर्म तो इनके बस की बात नहीं। शेयर मार्केट में इनका दिमाग जाएगा कि मैं कोई ऐसा शेयर खरीद लूं और रोज कुछ ना कुछ खरीदता रहूं, बेचता रहूं, शाम तक मैं बिना मेहनत के पैसा कमाता रहूं। इस तरह के काम जिसमें लॉटरी, सट्टा, जुआ, इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म वाले शेयर नहीं, इंट्राडे, रोज खरीदा रोज बेचा, ये सभी के सभी लोग राहु के असर वाले लोग हैं। परंतु हमें समझना होगा राहु कौन से विचारों को अच्छा बना रहा है, कौन से को बेकार बना रहा है। जो विचार अनप्रैक्टिकल हों, बेबुनियाद हों, वो सारे के सारे राहु के विचार होते हैं। नीला रंग धारण करने वाला व्यक्ति, नीले कपड़े पहनने वाला व्यक्ति राहु के दुष्प्रभाव में आ जाता है। इसलिए जिनके ऊपर भी राहु का दुष्प्रभाव हो,
उन्हें सबसे पहले तो ब्लू कलर के कपड़े अवॉइड करने चाहिए, नहीं तो ये दिक्कत देता है। राहु के वैसे तो मैंने बहुत सारे सिम्टम बता रखे हैं कि खराब होने के क्या चीजें हैं, उनसे भी बच के चलना है। पर राहु कभी कभी हमें गवर्नमेंट से रिलेटेड तकलीफें भी पैदा कर देते हैं। ऐसे में काले कोयले, कच्चे कोयले, जल प्रवाह करना सरकार से संबंधित समस्या से निजात दिलाते हैं। जौ को दूध में धो करके बहते जल में प्रवाह करना मानसिक शांति दिलाते हैं। चांदी के चकोर टुकड़े में चावल भर करके अपने पास रखना, चांदी की डिब्बी में चावल को भर करके अपने पास रखना हमें राहु की शरारतों से बचाता है। रसोई में बैठ करके खाना खाना हमें राहु की शरारतों से बचाता है। ये तो चलो सिम्टम्स पे तो बात धीरे धीरे होती रहेगी, पर हमें बात करनी है कि यदि राहु ग्रह पहले भाव में आ जाए तो क्या होगा। पहला भाव वो स्थान है जहां पर विचार आते हैं। अब विचार जो आए हैं राहु के साथ, वो मिलकर के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो कौन मुझे फार्मूला समझाएगा लाल किताब में? बनाइए फार्मूला फटाफट, सुषमा जी लगाइए, प्रयास कीजिए। ये बहुत जरूरी है। लॉजिक क्लियर होगा तो लाल किताब सदा याद रहेगी, नहीं तो क्लास ऑफ होते ही, कैमरा ऑफ होते ही मामला गड़बड़ा जाएगा। फर्स्ट हाउस इसलिए जैसे को समझ, हाँ बोलिए। फर्स्ट हाउस जैसे सूर्य का घर है, मंगल का जमीन है, तो मंगल अगर मंगल अच्छा है तो राहु अच्छा होगा। तो राहु अच्छा नहीं, सबसे वो बाद की बात है, वो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पर क्या घटना घटी, जो सूर्य और मंगल का मकान था वहां पर राहु जी महाराज एंट्री कर गया। अब आपने ये याद रखना है राहु के 3 दुश्मन हैं, सूर्य, मंगल और शुक्र। ये हमेशा याद रखिए, हर ग्रह के शत्रु हमेशा याद होने चाहिए और मित्र सदा याद होने चाहिए। आप चीजों को फटाफट टैकल कर लेंगे। तो यहाँ पर तो दुश्मन, राहु के दुश्मन 2 हो गए, सूर्य भी हो गया, मंगल भी हो गया। अब जब राहु सूर्य से दुश्मनी करेगा तो डेंट किसको पड़ेगा? सूर्य को पड़ेगा। और सूर्य को जो डेंट पड़ा है वो डेंट फादर को पड़ रहा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड पड़ रहा है, बदनामी का हिसाब किताब बन रहा है। क्योंकि जब भी सूर्य पर डेंट पड़ेगा, यश मान सम्मान पर पड़ेगा, उसकी हेल्थ पर पड़ेगा। अगर कोई फर्दर कहते जी हेल्थ में भी क्या पड़ेगा, तो सीधा ध्यान में रखना हार्ट, ब्लड प्रेशर, हार्ट की पल्पिटेशंस, उसको खुद को भी और पिता को भी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तकलीफ आने के चांस बढ़ जाएंगे। अब दूसरा, मंगल के साथ दुश्मनी, तो राहु मंगल दिमाग में लेकर के आओ। राहु मंगल को जब भी दिमाग में समझ में ना आए तो समझ लो बिजली का करंट, जरा सा हाथ भी टच हो गया गलती से झटका मार देगा। पहला घर दिमाग का था और दिमाग का मालिक मंगल था, उसने राहु के साथ टक्कर ले ली, तो दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल पैदा करेगा जो लड़ाई के, झगड़े के, विवाद के और फसाद के होंगे। दिल करेगा कि मैं इसको सबक सिखा दूं, मैं इसको नेस्ते नाबूद कर दूं। इस तरह के विचार दिमाग में आए। लगन पर बैठा हुआ राहु प्लानिंग बनाने की और स्ट्रेटेजी बनाने की ताकत बहुत देता, पर पहले भाव के राहु को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। या तो भगवान उसको कंट्रोल कर ले, नहीं तो उपायों के द्वारा कंट्रोल किया जाए। भगवान कैसे कंट्रोल करेगा?
इसको कंट्रोल करने के दो तरीके बड़े अद्भुत हैं। एक तो सबसे बेहतरीन ये है कि अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह स्ट्रांग है, बुध ग्रह अच्छा है, तो ऑटोमेटिक शनि अच्छा होगा, और अगर शनि अच्छा होगा तो शुक्र अच्छा होगा। इस सीरीज को हमेशा याद रखिएगा, बुध अच्छा तो शनि अच्छा, शनि अच्छा तो शुक्र अच्छा। तो अगर बुध अच्छा होगा तो व्यक्ति की बुद्धि इतनी तेज होगी कि जो पहले घर में बेबुनियाद विचार उसके दिमाग में आएंगे, कभी बर उसके दिमाग तक ही सीमित रहेंगे और उनको अप्लाई करने की खुद भी कोशिश नहीं करेगा, और ये बात कभी दूसरों को नहीं बताएगा कि मेरे दिमाग में ऊटपटांग ख्याल आ रहे हैं। हमेशा अपनी सक्सेस की बात करेगा, अपनी असफलता की या कमजोरियों की बात वो नहीं करेगा। इसलिए लगन पर बैठा हुआ राहु जब हमें अच्छे परिणाम दे रहा होता है तो वो प्लानिंग और स्ट्रेटजी का मास्टर बनवाता है, और वो उसको कोई दूसरा आदमी पकड़ नहीं पाता कि ये आदमी कंफ्यूज है, क्योंकि कंफ्यूजन तो दिखाई नहीं देता। जो भी वो काम करता है बड़े दबंग तरीके से और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ वो उस काम को करता है, अंजाम देता है। तो सामने वाला समझता है यार इस बंदे में तो कंफ्यूजन एक पैसे का नहीं है। दूसरी चीज, मंगल ग्रह की शक्ति। मंगल बिल्कुल इसी प्रकार से है जैसे हाथी को राहु से जोड़ा। हाथी को माना गया है लाल किताब में राहु, और हाथी की जो पूंछ है वो है केतु। जो विशालकाय हाथी है, जो शक्तिशाली हाथी है, उसको एक व्यक्ति कंट्रोल करता है जिसका नाम है महावत, और ये महावत है मंगल। मंगल के हाथ में अंकुश होता है, यानी कि वो पूरी पावर के साथ राहु को रोकने में सक्षम हो, पर ये जब ही रोक पाएगा जब ये खुद अच्छा होगा और मजबूत होगा। यानी कि कुंडली में अगर अच्छा होगा या बुरा होगा ये समझने के लिए लाल किताब एक ही बड़ा अच्छा सूत्र बताती है, देख लो, मंगल बद है कि मंगल नेक है, मंगल नेक है या मंगल बद है। अगर मंगल बद पाया गया तो वो खुद राहु के फेर में फंस जाएगा और लड़ाई झगड़े विवाद फसाद इन्हीं चीजों में फंसा रहेगा, अपनी एनर्जी का मिसयूज करेगा, किसी से बदला लेने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए इन्हीं चक्रों में पड़ा रहेगा। और उसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होगी कि वो झूठी शान के चक्कर में अपने आप को खराब कर रहा। आज ही मेरे पास एक व्यक्ति आया, मैंने कहा तेरा जॉब प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोफाइल नहीं है। कहता जी मैं तो पर 7-8 सालों से धंधा कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने कहा बिजनेस तुझे सूट ही नहीं करता है, तेरे को जॉब करना चाहिए। तो कहता है जी अब ये कैसे पॉसिबल होगा। मैंने कहा ये तो तुम देखो क्या काम करते हो, तो वो काम एसी से रिलेटेड काम है उनका, और ये काम उनका पुश्तैनी काम। समझना बात को, पिताजी ने एसी का काम किया, सुपर हिट। बेटे ने एक दिमाग में आया कि मैं एसी जो करूंगा ये छोटे मोटे एसी का काम नहीं करता, मैं बिल्डिंगों में पूरी की पूरी बिल्डिंग में एसी लगाऊंगा, बड़ी बड़ी यूनिट्स लगाऊंगा और कूलिंग सिस्टम बैठाऊंगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में होते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे सेंट्रल एसी लगे होते हैं और ये सब होते हैं, वो वाले मैं यूनिट का काम, और वो काम उनका सज्जन का नहीं चल। मैंने कहा राहु का इफेक्ट है, आप छोटी मशीनरी, छोटे एसी का, कार के एसी का या और छोटे तरह के एसी का आप काम कीजिए। उन्होंने कहा मेरे पिताजी यही काम करते थे और इसमें सबसे ज्यादा सब, और मैं जब पिताजी का ये काम कर रहा था, जब मैं भी बहुत अच्छा कर रहा था, परंतु जैसे ही मैंने बड़े एसी के काम को पकड़ा मेरा काम डूब गया। अब पॉइंट समझिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वापस अपने उस एसी वाले काम में आ जाओ, कौन सा बड़ी बात है, इसको बंद करने की भी जरूरत नहीं, लाइन ही एक है भाई। बड़े वाले बड़े ठेके नहीं ले रहे हो, अब छोटी छोटी चीजों में हाथ मार रहे हो।
कहता है जी ये बड़ा मुश्किल है, सारे मार्केट में बात फैल जाएगी कि मैंने तो गाड़ियों का एसी शुरू कर दिया और ये तो छोटे लेवल का काम। और वो काफी ज्यादा मात्रा में फंसे हुए हैं बिजनेस में, हर तरह के क्राइसिस को झेल रहे हैं, पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं। ये जो मानसिकता है, ये मंगल बद की मानसिकता है, और उस कुंडली में भी मंगल बद है। इसलिए ये स्टोरी बता रहा हूं कि मंगल बद किस तरीके से राहु को कंट्रोल नहीं कर पाता, मंगल नेक ही राहु को कंट्रोल कर पाता है। या तो गुरु अकेला इतना सक्षम हो कि वो राहु को कंट्रोल कर ले, या बुध इतना स्ट्रांग हो, या मंगल इतना स्ट्रांग हो कि उसको, यानी कि मंगल नेक हो तो राहु को कंट्रोल कर ले। अन्यथा राहु की इन कारगुजारियों पर ब्रेक लगाना बहुत कठिन होता है। लोग अपने जीवन को बर्बाद तक कर देते हैं, परंतु पीछे नहीं हटते। जो बहरूपियापना है, ये भी राहु से आता है। किसी चीज की सीक्रेसी को फाइंड आउट करना है, जो जासूसी का काम जो होता है, ये भी राहु से ही आता है। तो राहु अगर किसी का अच्छा होगा तो इन सब चीजों में फायदा देगा। वैसे देखा जाए हमारा ससुराल भी राहु ही होता है, ताले को भी राहु से ही देखा जाता है। अगर किसी का अच्छा ससुराल है तो ये समझो उसका राहु अच्छा है, उसकी अगर अपने ससुराल वालों से बहुत अच्छी बनती है तो बहुत अच्छा हिसाब किताब है। परंतु अपने जो घर की छत पे रखा हुआ टूटा फूटा सामान, कबाड़, ये सब राहु का रूप बन जाता है। वैसे तो 12वें भाव से संबंध है, 12वें भाव से संबंध है छत का, पर छत पे रखा गया सामान वो राहु की तरह के असर पैदा करता है। इसलिए छत हमेशा साफ सुथरी रखें, कूड़ा कबाड़ा उस पर ना डालें, बेकार चीजें उसके अंदर स्थापित ना करें। अन्यथा वो राहु जो 12वें भाव में देता है, वो ही इम्पैक्ट आपकी लाइफ में मिलना शुरू कर दे। इसलिए अपने घर पर कबूतरों को भी दाना नहीं डालना चाहिए, बाहर जाकर के डालना चाहिए। मेरे पास आजकल कई बार फोन आ जाते हैं कि हम कबूतरों को दाना डालते हैं। डालिए, बिल्कुल डालिए, पर पार्क में जाकर के डालिए, जो है और जगह जाकर के डालिए, वो आपको फायदा करेंगे। शनि के के राहु के जो मित्र ग्रह हैं वो बुध है, शनि है, ये मित्र में आता है, और केतु है। क्योंकि लाल किताब कहती है जैसा राहु वैसा केतु। अगर राहु अच्छा कर रहा है तो केतु भी अच्छा करेगा, राहु बेकार कर रहा है तो केतु भी बेकार करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको समझ में आया क्या हमने समझाया कि पहले भाव में राहु होगा तो सूर्य भी डिस्टर्ब हो गया, मंगल भी डिस्टर्ब हो गया। मंगल डिस्टर्ब हो गया तो भाई के साथ रिलेशन अच्छे नहीं बनेंगे, सूर्य डिस्टर्ब हो गया तो पिताजी के साथ नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट होता है मैं समझाता हूं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, तो हमने मान लिया कि सूर्य और मंगल डिस्टर्ब है, पर चेक तो करो कि सूर्य मंगल वास्तव में डिस्टर्ब हुए कि नहीं हुए। कहीं ऐसा तो नहीं वो ताकतवर होकर के बैठे होंगे। अब मान लीजिए मंगल 10वें भाव में बैठ गया उस आदमी का, मंगल क्या हो गया, ताकतवर हो गया। तो राहु जो डेंट मारना चाह रहा था वो डेंट पूरा नहीं मार पाएगा, मंगल बहुत। सूर्य 5वें भाव में चला गया, राहु चाह करके भी डेंट पूरी तरीके से नहीं मार पाएगा। डेंट लगेगा, कितना लगेगा, 20%, 25%। और इसके विपरीत वही मंगल चौथे भाव में जाके बैठ जाए, अब मंगल के ऊपर राहु एकदम तांडव मचा देगा। यानी कि कोई व्यक्ति महावत बन करके हाथी के ऊपर बैठ जाए और उसको हाथी कंट्रोल ना करना आता हो, तो हाथी क्या करेगा, हाथी उसको उठा के फेंक देगा और उसी को मार देगा। क्लियर कर रहे हो, समझ में बात। ऐसे ही सूर्य 7वें में बैठ गया तो सूर्य गया,
राहु बिल्कुल नहीं बख्शेगा, क्योंकि राहु को सूर्य मिल जाए, राहु को मंगल मिल जाए, राहु को शुक्र मिल जाए, बिल्कुल नहीं बख्शता, ढंग से डैमेज करता है। जिसको कहते हैं ढंग से डैमेज करना, वो डैमेज करता है। और एक अच्छे ज्योतिषी को समझ में आ जाना चाहिए कि कोई ग्रह अगर डैमेज हुआ है तो उसकी कारक चीजों का नुकसान। शुक्र राहु एक साथ मिल गए, जीवन साथी के साथ समस्या, जीवन साथी की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अच्छे रिलेशनशिप नहीं होंगे, संबंधों में दिक्कतें आ जाएंगी, खुद उसका जीवन साथी का करेक्टर डाउटफुल हो जाएगा, कई तरह के आयाम पेश कर देगा। खुद को यूरिन से रिलेटेड तकलीफें, खुद को किडनी से रिलेटेड तकलीफें, कई प्रकार की चीजें खड़ी हो जाएंगी। लेडीज की कुंडली में है तो ओवरी से रिलेटेड दिक्कतें, हार्मोनल इश्यूज, गायनी प्रॉब्लम्स, अगर लेडी की कुंडली में शुक्र राहु कॉम्बिनेशन बन गया या किसी भी तरीके से कोई युति संबंध बन गया और उसके हस्बैंड का भी करेक्टर डाउटफुल हो जाएगा, खुद का भी मन डावाडोल ही रहेगा, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि एक चीज से हमने कितने पॉइंट को देख लिया, कितने पॉइंट को कवर कर लिया। यही कारण है कि लाल किताब डिविजनल चार्ट्स में नहीं जाती, पर पॉइंटों को आप लिख लिख करके याद करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो लॉजिक के साथ याद करोगे तो तुरंत पकड़ लोगे, आपको बाकी चीजें सब आती। हम गलती यही करते हैं, लॉजिक नहीं लगाते हैं और भगदड़ मचा देते हैं और ये सोचते हैं कि पहले भाव में राहु का क्या है। अब जैसे ही किताब खोल के देखो कि पहले भाव के राहु का क्या है, तो पहला भाव के में 4 पॉइंट अच्छे दे रखे होंगे और 4 पॉइंट बेकार दे रखे होंगे। कंफ्यूजन अभी भी खड़ा है। हिसाब में अच्छे वाले को मानूं कि बुरे वाले को मानूं? अब कई लोग मेरे जैसे बड़े पॉजिटिव होते हैं, अच्छे वाले को मान लेते हैं, बुरे वाले को नहीं मानते, कहते अपने तो है ही नहीं, बुरे वाले को अपन क्यों माने। और उससे बात थोड़ी बनती है। शिकारी को सामने देख करके आंख बंद कर लेने से शिकारी भाग नहीं जाता। तो ऐसे हमें निष्पक्ष भाव से चीज को देखना, हमें देखना है कि बुध कैसे बैठा है, मंगल कैसे बैठा है, इन सब का विश्लेषण करो वो पता लग जाए। पहले भाव से रिलेटेड कोई किसी का इश्यू है तो बताइए, फिर दूसरे भाव पे चलते हैं। सर बोलिए। ज्योति जी आप बोलिए। आप बोल दीजिए, मैं आपके बाद बोलूंगी। सर फर्स्ट हाउस में अगर राहु है सर, तो फर्स्ट हाउस में जैसे राहु है और मंगल बद भी है, मंगल बद की कोई एक कंडीशन लग रही है कि बुध शुक्र है या कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है, तो मंगल बद हो गया और फर्स्ट हाउस में राहु है, तो सर आपने जैसे बताया कि वो दिमाग पे मतलब पूरा हमारा दिमाग ये राहु और विचार, तो सर जरूरी है कि नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे? मतलब ये डिपेंड करेगा मंगल बद पे कि मंगल बद कितना है, अगर ज्यादा ही होगा तो वो ज्यादा ही मंगल बद हो गया तो सबसे पहले एक तो उस व्यक्ति में धैर्य नहीं बचेगा, पेशेंस का बड़ा अभाव रहेगा। जब भी पेशेंस का अभाव रहता है तो उन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। कोई अगर उनको समाचार पता चल जाए, अच्छा बुरा दोनों में एंजाइटी होने का खतरा रहता है। बेचैन, एंजाइटी का मतलब बेचैनी बहुत ज्यादा हो जाती है। मंगल को समझो कि मंगल ही था जो कंट्रोल कर रहा था और मंगल बद हो गया। अब बद मंगल क्या करेगा? बद तो झगड़ा कराएगा, लड़ाई कराएगा, विवाद कराएगा, इसका मतलब गुस्सा दिलाएगा। हम लड़ाई झगड़ा कब करते? जब हमें गुस्सा आता है किसी के ऊपर, अरे भाई जैसे को तैसा, अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही जवाब दूंगा। सर एंजाइटी तो होगी मतलब, लेकिन वो लेवल मंगल बद पे डिपेंड करेगा कि कितनी है। हाँ डेफिनेट। और सर जैसे बुध को सुषमा जी देखना नहीं भूलना। सर अगर बुध 12th में है तो फिर हम इसकी रेमेडी करेंगे? बुध अगर 12th में है तो नीच का हो गया। हाँ सर, तो यानी कि बुध तो फिर इसका मतलब मदद नहीं मिल रही, तो यहाँ राहु हमारे लिए खराब, फिर वो ढंग से जो है ना मतलब डैमेज करेगा। लगन पर बैठ करके
एक तो आदमी अस्थिर होगा दिमाग से अस्थिर का मतलब उसके मूड चेंजेस बहुत होंगे। मुझे हाँ ये सर, बोलना है मूड स्विंग्स होना, मूड बिल्कुल। चेंजेस बहुत होना, इसे हाँ, बोलते हैं स्थिरता नहीं होना। और सर ये स्थिरता एक जो आपने एज लिखवाई राहु की, तो सर उसमें आ सकती है वो स्थिरता? नहीं, डिपेंड्स ऑन कि आगे की क्या सिचुएशन है। वर्षफल में कोई ग्रह अच्छे आने लग जाते हैं तो फिर ठीक रहता है। 42 तक तो वो ज्यादा डैमेज करता है, 42 के बाद थोड़ा कम कर देता है, पर फिर भी अच्छा, पूरा असर जाने में 48 साल लगता 48। अच्छा, तो सर जैसे कैरियर पे फोकस करना और कोई व्यक्ति किसी एक ही चीज पे फोकस कर रहा है, तो सर बुध को अच्छा करेंगे इसके लिए फिर? है। देखो, कैरियर वाला पर्सन ही अलग है। कैरियर तो हमने अलग आयाम में जाके देखा, अभी तो हमने ये देखना है कि दिमाग के ऊपर असर क्या पड़ रहा है। हाँ हमने सर, इस चीज का डायग्नोज कर रहा है, दिमाग के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जी, बुद्धि में कभी दिमाग में आ रहा है मैं ये पढ़ लूं, कभी दिमाग में आ रहा है ये पढ़ लूं, कभी आ रहा है ये पढ़ लूं। और मैंने एक चीज बताई, राहु तो शॉर्टकट दिखाता है। जी, जी। जैसे आप देखते नहीं थे पहले बच्चे, हमारे टाइम के अंदर एक गाइड चलती थी, एनसीईआरटी की बुक भी चलती थी और गाइड। तो बच्चे हाँ जो है सर। ना गाइड की तरफ ज्यादा भागते, हम जी लोग भी सर। गाइड ले आते थे। गाइड का मतलब सिंपल ये होता था कि वो पर्सन के उत्तर दे देती थी और मैक्सिमम वो देने की कोशिश करती थी जो पेपर्स में आते थे, एग्जाम में आते थे। तो जी, बच्चों को जी। लगता था कि ये याद कर लो, ये रट्टा मार लो तो बात बन जाती है। वो कलाई जब खुली जब हम +1 +2 में आए, क्योंकि +1 +2 में जो गाइड होती थी वो किताब से भी बड़ी होती थी। अच्छा। बाकी जगह किताब से कम होती थी गाइड, पर 11वीं 12वीं क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो कहाँ से कम करेंगे। हर चीज को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि गाइड वाले को भी नहीं पता होता कि एग्जाम सेट करने वाला व्यक्ति जो होता है ये कैसे बना करके देगा। जो पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, पढ़ाई में मेहनत करते हैं, ये केतु की देन है। जी। और जो एग्जामिनर जब एग्जाम लेता है, जब बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखता है ना, तो वो स्टेज राहु की होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो सर अपन जैसे क्या है फर्स्ट राहु का क्या मतलब है? अचानक से कुछ हो जाए, अचानक से। अनवांटेड इवेंट। अब बंदे को अचानक से क्वेश्चन आ गए 4 ऐसे जो उसने बेचारे ने सोचा ही नहीं था, तो उसके साथ तो राहु का शॉक लग गया, नहीं लग गया कि यार ये तो गड़बड़ हो गया मेरे साथ, ये तो बहुत ही कहाँ से आउट ऑफ द सिलेबस आ गया ये चीज, है ना। तो वो उसके लिए एक राहु का टाइम पीरियड होता है कि तो अचानक सर से। ये राहु जैसे आप जो बता रहे हैं कि बुध ग्रह को पे डिपेंड करेगा, बुध कैसा है। सर ये मसनूई ग्रह मंगल शनि पे भी डिपेंड करता है कि अगर मंगल शनि साथ में हो तो राहु दाएं ने? बाएं जाना ही नहीं है सुषमा जी, पहले भाव पे फंसे रहो। हाँ, पहले सीधे भाव सीधे पे तो नहीं। डिसीजन लेना सीखो। डिसीजन कैसे आएगा? बुध 12वें में बैठा है, बुध से हेल्प नहीं मिल रही है। मंगल बद बैठा है, मंगल से हेल्प नहीं मिल रही है। इसका मतलब राहु को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। अब राहु को कंट्रोल करने की पावर किसके पास बची? ले दे करके गुरु के पास। अब गुरु अच्छा। या तो दृष्टि से राहु को देख रहा है तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाएगा, या वो बहुत मजबूत होकर के बैठा हुआ है तो कंट्रोल कर पाएगा, नहीं तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऐसे में राहु का इलाज करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वो मजबूत वहां पर सूर्य को भी मतलब? डेंट मारेगा ही मारेगा और मंगल के डेंट को भी मारेगा ही मारेगा। मंगल का डेंट होगा तो उसकी अपने भाई से नहीं बनेगी, जमीन जायदाद के मामले में दिक्कत रहेगी, मकान बनाते समय परेशानियां आएंगी, इन चीजों में सबसे ज्यादा उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सूर्य पे करेगा तो पिताजी के लिए ठीक नहीं रहेगा, गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं रहेगा, खुद के मान सम्मान के लिए ठीक नहीं रहेगा। ऐसे फोकस करके जब आप कुंडली को दे विश्लेषण करते हैं तो आप रिजल्ट पर पहुंचते हैं। अगर आप सारी चीजों को घुसाने की कोशिश करोगे तो डिसीजन पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, हर चीज का योग हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूज करेंगे। तो सर अब हम फिर फर्स्ट हाउस राहु के उपाय करेंगे, मतलब अब जैसे बुध से Yes, मदद नहीं मिल रही है तो हम फर्स्ट हाउस राहु के क्या उपाय होते हैं वो करेंगे। वो करेंगे। अब आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि फिर हम फर्स्ट हाउस राहु के उपाय पकड़ेंगे। तो सबसे जी। पहले तो उपाय इस बात का करना है कि भाई ये डैमेज किस चीज को कर रहा है। जी। जैसे कि मंगल को डैमेज करा तो चांदी का चक्कर, चांदी का चक्कर टुकड़ा अपने पास रखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इसने मंगल बद पड़ा है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, वो रखें। लाल मसूर की जो दाल है
वो स्वीपर को देना। मूली के अंदर भी राहु को दोष को खत्म करने का असर होता है। वैसे तो किताब में लिखा है कि मूली हाथी को खिलाएं, तो हाथी कहाँ से लाएं? तो ये मानना है कि रात को मूली 1 किलो, 1.25 किलो, 2 किलो अपने सिराने रखें, उसे देवी माँ के मंदिर में, माँ काली के मंदिर में दे दें, दुर्गा जी के मंदिर में दे दें मूली का दान, तो राहु का असर तुरंत कम हो जाता है। अगर उसको नींद डिस्टर्ब है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी बहुत है, तो फिर लाल रंग की पोटली बना के उसमें सौंफ डालें, एक मूंगा डालें। इस तरीके से करने से, उसको अपने सिराने रखने से वो थोड़ा सा वो भी शांत होता है। इस तरीके से काम करने पर आपको काफी फायदा मिलेगा। मानसिक पीड़ा दे रहा है लगन पे बैठ करके, बहते जल में जौ प्रवाहित करें, अपने वजन का 10वां हिस्सा। अगर मान लो 60 किलो है तो 6 किलो जौ बहते जल में प्रवाहित कर दो। ज्यादा डिप्रेशन हो गया है तो दूध में भिगो करके जल प्रवाह कर दो, चंद्रमा का साथ छोड़ दे दो उसको, तो वो भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। इस तरीके से कोई बीमारी दे दी राहु ने किसी प्रकार की, तो भी अपने वजन के 10वें हिस्से का जौ का दान कर दो, गौशाला में दान कर दो, मंदिर में दान कर दो। इस तरह की रेमेडीज आप कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सूर्य को भी मजबूत बनाने का प्रयास करें। सूर्य का मजबूत है, और स्थिति भी देख लें। अगर जैसे राज दरबार से नुकसान, अब राज दरबार का मतलब आज के टाइम में इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, या गवर्नमेंट ने कह दिया तुमने घर में जो है ये कोना बढ़ा दिया, तुमने घर गलत बना दिया, तुम्हारा नक्शा पास नहीं है, कोई भी लॉ जो है जो जिसके कारण सरकार आपके ऊपर दंड डालना चाहती है, ये काम हो तो वजन के 10वें हिस्से का कोयला बहते जल में प्रवाहित कर दो, तो उससे जो है रिलीफ मिलता है। कच्चे कोयले हमेशा याद रखें, अगर सरकार से प्रॉब्लम चल रही है तो ये चीज कर सकते हैं। अब लगन के अंदर है, फर्स्ट हाउस है, तो उसको ठंडा करने के लिए चंद्रमा का सहयोग ले सकते हो। गले में चांदी की चेन जरूर डालना शुरू करो, तो इससे वो ठंडा होगा। इस तरीके से आप उपाय कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड हाउस पे चले आप लोग सेकंड हाउस में क्या होगा? लगाइए, दिमाग लगाइए, बड़ा आसान है। देखो इतने ढंग से बता रहा हूं, नहीं तो बता के निकल सकते हैं हम, और आपको समझ में सेकंड नहीं हाउस आ में रहा। प्रैक्टिस तो साथ में सेकंड हुई है। ये सबसे बेस्ट कोर्स चल रहा है इस समय। हर आदमी को अपनी इच्छा के अनुसार बात करने का मौका मिल रहा है, और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने का मौका मिल रहा है, और रियल में अब आप सीख रहे हैं ढंग से, नहीं पकड़ नहीं पाओगे आप। इसलिए मैं मौका दे रहा हूं, आप मौका का फायदा उठाओ, ये कोर्स को अच्छे ढंग से चलने दो। कम लोग आ रहे हैं परंतु अच्छे से चलाओ इसको, जब तक कि आप कुंडली को हाथ पकड़ना ना सीख लें। जब तक कि आप कुंडली के ऊपर फार्मूला लगाएं और आपको चीज नहीं समझ में आएगी तो बात नहीं बनेगी। अब सेकंड हाउस में लगाओ, क्या होगा राहु? सर यहाँ पे अगर राहु खराब होगा तो सर वाणी खराब कर देगा, और अगर अच्छा हो तो खराब उसमें आज अच्छा नहीं देखना, आएगा। खराब अच्छा बाद में ज्योति जो सेकंड, इसलिए स्टेप बनाओ। सबसे पहले ये देखो जी, राहु जी महाराज सेकंड भाव में एंट्री करी, दरवाजे पर कौन खड़े मिलेंगे? गुरु और शुक्र और सर, गुरु। शुक्र और गुरु को दंड लगेगा। ये देखो पहले जैसे आप किसी के घर में जाते हैं तो वहां के मालिक खड़े मिलते हैं आपको। जी सर। मालिक जब खड़ा मिलेगा तो वो आपको डिसाइड करेगा कि आपको घर में एंट्री देनी है कि नहीं। हेलो, तो हमेशा याद रखो कि जो मालिक होगा वो घर के सामने खड़ा होगा, और वो देखेगा कि साहब अपनी दोस्ती है, मित्रता है, क्या है क्या नहीं। अब इसमें कोई सा दोनों में से दोनों में कोई भी मित्र नहीं है, और वे दोनों को डैमेज करने के तैयार हो जाते। और राहु का एक मतलब राक्षस होता है, और राक्षस को रोकने की ताकत इनमें देवताओं में नहीं है, तो जोर जबरदस्ती से सेकंड हाउस में घुस गया है।
घुसने के बाद तो ना तो शुक्र में हिम्मत जो राहु से टक्कर ले ले, और गुरु जब इसको कंट्रोल कर सकता है जब इससे दूर बैठा हो। गुरु का मतलब एक स्पिरिचुअल पर्सन, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी स्पिरिचुअल आदमी हो उसको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन उसके पास आ रहा है, कौन उसके पास जा रहा है। यानी संगति का असर, अगर कोई भी साधु संत किसी क्रिमिनल के साथ बैठेगा तो नुकसान किसका होगा? क्रिमिनल का होगा? तो साधु का। साधु का नुकसान होगा, उसका सारा मान सम्मान इज्जत सब खत्म हो जाएगी। अगर वो किसी भी प्रकार के क्रिमिनल माइंड आदमी को, गलत आदमी को साथ उठेगा बैठेगा तो उससे उसी का नुकसान होना है। तो यहाँ तो गुरुजी के घर में बैठ गया वो, अब गुरुजी साथ बैठेंगे तो और नुकसान हो जाएगा। गुरुजी के साथ तो परेशानी खड़ी हो गई यहाँ पर, तो दोनों के दोनों को डेंट पड़ गया। अब इस डेंट को समझना है, एक तरफ लिखो राहु प्लस गुरु, एक तरफ लिखो राहु प्लस शुक्र, तो आपको तुरंत प्रेडिक्शन समझ में आ जाएगी कि सेकंड हाउस में राहु कर क्या रहा है। और अच्छा और बुरा देखने के लिए सेकंड हाउस नहीं, दिमाग लगाओ कि अच्छा बुरा कौन डिसाइड कर रहा है? बुध, 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 मंगल, ये डिसाइड कर रहे हैं ना, वो उनको अलग से देखो। अगर ये दोनों कंट्रोल में है तो राहु डैमेज कम करेगा सेकंड में, और अगर वो कंट्रोल नहीं है तो खजाने का धुआं निकाल दे। खजाने का धुआं मतलब आप कमाए जाओ, बाकी बर्बाद होता रहेगा। और कौन लेके जाएगा? राहु कौन होता है? अचानक से आया हुआ ऐसा व्यक्ति जो मदद की गुहार लगा रहा है, अनएक्सपेक्टेड, आपसे कहा जी लाख रुपए देना, अब आपने कहा चले यार दे दो, आपने लाख रुपए दे दिए, वो दे ही नहीं रहा, आपके गए पैसे। अचानक से ऐसी परिस्थिति में किसी ने आके मांग लिए, गए पैसे। आपका साला राहु के रूप में, आपका ससुराल राहु के रूप में, उन्होंने कहा जी दिखाना थोड़ा सा, पैसे देना, लेके गपार है, वापस नहीं दे रहे। तो ये बार बार खजाने को खाली करवाता है, इसलिए उन लोगों के पैसे जुड़ते नहीं है और उनको फाइनेंस में बड़े अप एंड डाउन का सामना करना पड़ता है। और सर बुध भी अगर सेकंड में आ गया तो वो भी तो भी नहीं, पहले एक एक स्टेप पर, पहले तो राहु और गुरु के कॉम्बिनेशन से क्या गुरु के ऊपर इम्पैक्ट आया वो देखो, बताओ, उसकी प्रैक्टिस करो। अपनी कुंडली की तरफ मत भागो, हाँ, सिंपल फोकस बना के रखो अपना। आप बताइए प्रीति जी, आप बताइए। राहु और गुरु से तो उसकी पढ़ाई में बहुत नुकसान रहेगा अगर राहु गुरु के साथ है तो, वो ढंग से पढ़ाई नहीं पढ़ पाएगा जी। और शुक्र में उसका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। वेरी गुड, अब आपने पढ़ा। पर हम गुरु के साथ बहुत सारी चीजों को जोड़ेंगे। गुरु आपकी बरकत भी है, अगर वो चार्ट लड़की की कुंडली में है तो उसके अपने ससुराल से नहीं बनेगी, उसका अपने पति से नहीं बनेगी, कि गुरु दाम्पत्य जीवन भी है, मैरिज लाइफ में पति का सुख वो भी वहां से देखा जाएगा। प्लस में बरकत, घर की बरकत वहीं से आती है निकल करके। अगर वो लड़की की शादी नहीं हुई है तो शादी करवाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कंफ्यूजन में खड़ी हो जाएगी। अब राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन है, राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन क्या करेगा? उसका ध्यान भटकाएगा, शादी से पहले अफेयर करवाएगा और अफेयर को सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, अभी तो दिक्कत आएगी, बेइज्जती करवा देगा। उसके अपने घर परिवार से संबंध अच्छे नहीं बनेंगे। तो राहु सेकंड को आपने एक्सप्लेन करते चले जाए। राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन, चीजें सारी होंगी उसके पास, मजा उसको किसी का नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो खुद को ही नहीं पता होगा उसको जिंदगी में चाहिए क्या। राहु ने सेकंड भाव में वाणी बिगाड़ दी। कैसे बिगाड़ी? कभी भी सेकंड हाउस के राहु वाले व्यक्ति को मिलना, बहुत मीठा बोलेगा, बहुत मीठा बोलेगा, आप पकड़ नहीं पाओगे कि सेकंड भाव में इसके राहु बैठा। मीठा एक्सपर्ट बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। जरा सा गलती से छेड़ दिया, जो उसने सुर चला रखा, तान चला रखे, अगर गलत छेड़ दिया, सीधा फिर ऐसी ऐसी आएंगी बातें जो आपको कि हे भगवान, कानों हाथ लगा लो, चक्कर में पड़ो, कहाँ से पंगा फंस गया मेरा इसके साथ।
तो वो फिर वो शब्द ढूंढेगा जिससे सीधा इंजेक्शन की तरह तुम्हारे शरीर के अंदर जाए। तुम बहरूपिया याद वाला करो रोल भी रात आएगा। को, हैं? बहरूपिया वाला रोल भी आएगा। हाँ हाँ, तुम रात को सोते सोते भी सोचो कि ये शब्द कहाँ से आए थे। यानी कि सेकंड हाउस के राहु को कड़वे से कड़वा बोलना और मीठे से मीठा बोलना, दोनों तरह की भाषा आती है। क्योंकि भाषा में शुक्र की भाषा बड़ी लच्छेदार है और बिगड़े हुए गुरु की भाषा बहुत ही गंदी है। समझ रहे हो बात को? और वीनस शुक्र भाषा बहुत अच्छी देते हैं। यही कारण है वीनस और शुक्र का कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होता है तो इन लोगों के एक्स्ट्रा अफेयर हो जाते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर किसका होता है? पहले एक चीज को समझ, एक्स्ट्रा अफेयर के लिए कुछ नियम शर्तें बहुत जरूरी है जिंदगी में, किसी की भी कुंडली पे। वो मीठा बोलने वाला होगा, मक्खनबाजी करने वाला होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई हो, झूठी सच्ची तारीफें करने वाला होगा, झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट होगा। ये चीजें जब तक उसके अंदर नहीं होंगी बहुत ज्यादा चालाक, और हमेशा उसको ऐसा लगेगा मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, बाकी से कुछ भी हो। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये सब उल्टे सीधे काम करते हैं और अपनी एनर्जी का मिसयूज करते हैं कि अब हम पकड़े भी ना जाएं। और कभी भी ऐसा नहीं होता है, ये लोग पकड़े जरूर जाते हैं और हर कोई पकड़ा जाता है। ये भी मैं बता दूं, चाहे कोई भी हो इस संसार में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसे उल्टे सीधे काम करे और पकड़ा ना जाए। बस इनको लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। जीवन के किस मोड़ पे आके पकड़ेंगे? जिस दिन बुद्ध चाहेगा उसी दिन पकड़वा देगा। जब भी वर्ष फल के अंदर बुद्ध को कहा गया है लाल किताब में भेद खोलने वाला, तो बुद्ध जो है भेद खोल देता है और उसी दिन पोल खोल देता है कि ये क्या कर रहा है। और जब पोल खुलती है तो सारा पिटारा खुल जाता है और फिर उसके बेचारे की बेइज्जतियां होती हैं और 100 तरह के फंड खड़े हो जाते हैं। इस ज्योतिष में इन स्टेप को हम बिल्कुल समझते हुए जाना है। तो आप बहुत सटीकता से बात कह देंगे। आप मात्र देख तो क्या रहे हैं, आप तो राहु को सेकंड हाउस में बैठा हुआ देख रहे हैं बस। और देखो आपने सेकंड के राहु के साथ कितनी चीजें बता दी उसके बारे में। अब हमें एक स्टेप में और श्योर होना है कि गुरु और शुक्र मजबूत हो गए तो फिर राहु इतना उद्यम नहीं कर पाएगा। उद्यम कितना करेगा? छोटी मोटी चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा। अर्थात अभी छोटा छोटा चला ही था उसका थोड़ा बहुत चक्कर, तभी छापा पड़ गया और वो डर गया, भाई साहब ये तो चोरी करने से पहले ही पंगा फंस गया है, तो आगे बढ़ने का कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ा तो तू फंस जाएगा और उसके अंदर डर बैठ जाएगा। इसलिए राहु वहां पे काबू आ जाएगा। पर अगर बृहस्पति और शुक्र कमजोर पड़ गए फिर राहु को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर से मंगल बद हो जाए तो स्थिति और खराब हो जाती है। मंगल बद क्या करता है? मंगल बद कहता है जो तुम्हें समझ में आए कर लो, मैं तो ऐसा ही करूं। पकड़े जाने पर वो ये नहीं कहता कि मैं शर्मसार हूं, वो कहता है जिसपे जो होता हो कर लो, मैं तो ऐसे ही करूंगा। सामने वाली पार्टी को बेचारा को दुखी हो गई ना, वो कहेगी मैं तलाक लेता हूं, ले लो, मैं तो खुश हूं। ना वो परिवार से डरेगा, ना वो घर परिवार से डरे, और किसी की परवाह नहीं करता, वो सोसाइटी की भी परवाह नहीं करता। यही मंगल बद का दुष्परिणाम यहाँ पर काम आता। अगर मंगल नेक है तो छोटी सी चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वहीं पर ही वो अलर्ट हो जाएगा कि भाई अब आगे नहीं बढ़। ये मंगल बद यहाँ पर ऐसे काम कर। अच्छा, बुध तेज होगा तो आदमी हमेशा दिमाग लगाएगा फाइनेंशियली तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा तेरे साथ। उसको सबसे ज्यादा भय, जिसका बुध जितना मजबूत उसको फाइनेंस की चोट का बड़ा डर लगता है। वो कहता है चल जूते दो पड़ जाओ पर फाइनेंशियली नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर उसकी वाइफ ने जरा सा कह दिया ना मैं तेरे से तलाक लूंगी और 20 लाख रुपए लूंगी और 50 लाख लूंगी, मकान बंटवा दूंगी,
वो बस इतनी बात सुनते ही सीधा हो जाता है एकदम, क्योंकि वो पैसा नहीं देना चाहता, वो वहीं पे पैर पकड़ लेगा और वो तौबा कर लेगा कि साहब मैं आगे से गलती नहीं करूंगा, एक बार की माफी। आप समझ रहे हो ना कि बुध कैसे कंट्रोल करता है राहु को। और बुद्धि खराब है तो फिर वो उसको फाइनेंस की तो चिंता नहीं है, जब बर्बाद हो जाओ उसको परवाह ही नहीं है। फिर तो अपनी जिद पूरी करने में लगा, जो मैं करना चाहता हूं बस मैं कर लूं, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई उसके लिए मैं कुछ भी करूं। ऐसे राहु काम करता है। ये आपको प्रेडिक्शंस करते समय अगर इन बातों का ध्यान रखोगे तो राहु को कहीं पर भी बिठा दो आप उसकी बहुत सटीक चित्रण प्रस्तुत कर सकते हैं। सेकंड हाउस के राहु की कोई बात है तो बताइए, फिर तीसरे पे चलेंगे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर सेकंड हाउस में राहु फिर क्या कभी भी धन इकट्ठा नहीं होने देगा? मैंने कहा ना, पहले ये चेक करो कि अच्छा के बुरा। अगर अच्छा है फिर कुछ नहीं कहेगा, फिर बहुत अलर्ट रहेगा। तो सर इसमें अच्छा, अगर गुरु नवम में हो जाते हैं और शुक्र पंचम भाव में, तो शुक्र तो थोड़े खराब हो गए। शुक्र थोड़े खराब हो गए, उसने गुरु को भी खराब कर दिया, क्योंकि नवम में लाल होगा तो किताब भी। के अनुसार 5वें भाव में बैठा हुआ शुक्र हाँ, दृष्टि देगा गुरु को ना। भी खराब। और दूसरा, राहु बुध और शुक्र इनमें से कोई भी 5वें में बैठेगा तो बृहस्पति को भी डेंट लगेगा। हाँ 20-25% ये बृहस्पति को भी डेंट मार दिया इसने। खुद ये सूर्य के घर में बैठा हुआ है, क्योंकि सिंह राशि फॉल करेगी पंचम में, तो जी। सूर्य भी दुश्मन है, तो वहां शुक्र बैठा तो खुद भी फंसा हुआ है और वो गुरु को भी फंसा रखा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 25% नुकसान करेगा ही करेगा राहु, क्योंकि जितना परसेंट ये पीड़ित होंगे गुरु और शुक्र, उतना ही राहु उधम मचाएगा। तो ऐसे तो सर, आदमी को क्या करना चाहिए? हाँ ऐसे आदमी को फाइनेंस नहीं संभालना चाहिए। फाइनेंस को खर्च करने की पावर अपने पास नहीं रखनी चाहिए, यानी कि किसी को पैसे का लेन देन करने की पावर अपने पास ना रखे, नहीं तो किसी को दे बैठेगा। पर सर ऐसे जातक की कुंडली में वो इंसान खुद फाइनेंस मैनेजर है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो सर फिर ये बात कैसे मैच करेगी? बुध को देखो, फिर बुध पंचम सिंपल में है। बताया, बुध को देखो, मंगल को देखो। देखो को मंगल ये बुध नहीं पंचम कंट्रोल में कर है। पा रहे तो बुध और मंगल कंट्रोल करेंगे। आप बताइए तो ज्योति जी। सर बुध पंचम में है, मंगल अष्टम में है, तो मंगल तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा हुआ नहीं, स्वराशि में है लेकिन अष्टम भाव में। पर तो आप सर खाली बात को बुध के नहीं समझ कारण रहे। ये बुध 5वें के अंदर आया है, शुक्र के साथ आया है, जी। तो और कौन है उसके साथ? बस बुध और मंगल, नहीं सर बुध और शुक्र। तो बुध शुक्र का मसनूई क्या बन गया? सूर्य बन गया। जी सर। और सूर्य यहाँ पर स्वग्रही बन गया, हम्म। तो यहाँ पर वो शुक्र वाला इम्पैक्ट ही खत्म हो गया ना। जी सर, तो सर गुरु का इस यहाँ पे कोई ज्यादा रोल नहीं हुआ फिर राहु को कंट्रोल करने में? नहीं हो गया ना कंट्रोल। आपने मुझे पहले थोड़ी बताया था, आपने तो कहा शुक्र बैठा है, तो मैं तो जी शुक्र के बुध। हिसाब से बोल रहा हूँ ना। हाँ हाँ, तो फिर पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ तो शुक्र बुध हो गया, शुक्र बुध तो सूर्य बन गया, और सूर्य पर भी सर अपनी जो राशि आप 5वें भाव जी में सूर्य बना है, तो नहीं बुद्धि सूर्य तेज हो गई। जी सर। पर सर यहाँ पे जैसे कि जिसकी एक कुंडली है उसमें आपने जो सिम्टम बताए कुछ तो मैच किए, जैसे वाणी का तो वो मीठा बोलते हैं, खराब वाणी यूज नहीं करते, लेकिन फाइनेंशियली उनको बहुत बार वो लगती है ठेस कि पैसा इकट्ठा नहीं होता है। देखिए मैंने वही कहा ना आपको, पूरा कुंडली देखने से बात बनती है। जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते तो पूरी कुंडली कभी नहीं देख रहे होते, हम जी एक सर। कॉन्टेस्ट में बात कर रहे होते, तो पूरी चीज कैसे मैच कर जाएगी? मैच करेगी कि नहीं? तो सर जब हम मेरे को मैच ये करा ही पूछना नहीं रहे। है, हाँ मेरे को ये पूछना है कि इसमें गुरु का कंट्रोल करने का पावर हुआ कि बुध का हुआ, या अगर नहीं, उपाय करते तो किसको पकड़ेंगे? गुरु को तो ज्योति जी डेंट लगेगा ही लगेगा, ये समझो बात। ओके सर। क्योंकि बुध ओके शुक्र सर। दोनों 5वें में आए हैं, तो हाँ गुरु को हाँ। डेंट लगा है। बुध शुक्र से सूर्य बना है, 5वें का सूर्य अच्छा है, उसको अच्छा कैसे है कि वो बुद्धिमान हो गया, उसको बुद्धिमानी का असर आ गया, ओके सर। इंटेलिजेंस गया नहीं है उसका।
तो सर उपाय करने की जरूरत नहीं है फिर? नहीं, बिल्कुल है ना। गुरु, गुरु तो पिटा ना, गुरु को तो टेंट लगा ना, गुरु के उपाय करो। जो फिर आप कह रहे हो ठेस लगती है, वो नहीं लगेगी। जी सर, ठीक है ना। थैंक यू सर। और सर चलिए। वैसे ही अगर सर हाँ हाँ, वैसे ही अगर गुरु और शुक्र के सेकंड हाउस के अंदर बुध और राहु भी आ जाते हैं, तो सर एक तरह से बुध और शुक्र वहां पे भी सूर्य बना रहे हैं, लेकिन राहु साथ में, तो सूर्य को भी तो डेंट डेंट लगा मार राहु देंगे ना से। सुषमा जी। जी सर, हाँ वही तो पूछ रहे हैं हम, हाँ मतलब हाँ, यहाँ तो पे वहाँ तो तो बुध की सूर्य भी फंस पोजीशन, गया। यहाँ तो बुध मसनूई की जब भी भी, पोजीशन देखिए खराब है। मसनूई भी जब बनेगा ना, तो जी, इस वो भी चीज का फंस गया। हमेशा ध्यान रखना किस भाव में बना है। और वो जो मसनूई बना उसको ही तो कोई नहीं पकड़ के बैठ गया। उसको सर सूर्य को राहु ने भी पकड़ लिया। हाँ हाँ, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ कोई बहुत ज्यादा। यानी कि अगर जो मसनूई बना सूर्य जो बनावटी है, उसका भी कोई खास लाभ नहीं, ये है। तो सर यहाँ पे भी बुध को अच्छा करने के लिए बुध के उपाय करेंगे। हाँ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, डेफिनेटली गुरु करना। गुरु का भी खुद करेंगे तो सर, गुरु वैसे भी सेकंड हाउस के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत देता ही है। बुध, तो गुरु गुरु शुक्र के बुध भाव और में राहु। आया ना, गुरु को भी पीड़ा मिली है यहाँ पर। तो सर गुरु के भी करेंगे, बुध के भी करेंगे और शुक्र के भी करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल करना। अगर धन राहु नहीं का रुक रहा तो सिम्टम जरूर मिलाइएगा। सर धन जिसकी कुंडली में है सर, उसको तो बहुत फाइनेंशियली लॉसेस हुए, कपड़े का बिजनेस करा था उसमें बिल्कुल बर्बाद हो गया, और घर छोड़ के जाने जैसी स्थिति हो गई। चले भी गए थे, अब आए कि नहीं ये तो नहीं पता है, मुझसे किसी ने डिस्कस की थी इसलिए पता है, तो हम हाँ, आपसे पूछते हैं। चलो राहु को तीसरे भाव में देखो, कैसे देखेंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन था हाँ पूजा जी, सर, बताइए। इसमें अगर डिग्री वाइज करें तो अगर डिग्री कम है इसकी सेकंड हाउस में, तो ये फर्स्ट का भी इफेक्ट देगा, पूजा कुछ जी, ऐसा इतने होगा? दिन हो गए, आप जूते पड़वाओगे मेरे। डिग्री का नहीं कंसेप्ट नहीं, पूरे वो लाल डिग्री किताब इस में बताया कंसेप्ट ही। इसमें नहीं है, नहीं है। हाँ जी हाँ जी, पर हाँ, वैदिक में तो होता है ना, वैदिक में तो होता है। वैदिक देखिए, हर एक साइंस में ना अपनी को चीजों को आसान करने के लिए टेक्निक दी हुई है। डिग्री हाँ का कंसेप्ट कोई गलत कंसेप्ट नहीं है। लाल किताब ये नहीं कहती कि डिग्री देखना गलत है। वो कह रही है वैदिक का अपने नियम है, इसके अपने नियम है, तो ये अपना सॉल्यूशन दे रही है ना। अब जैसे अब हम बात कर रहे हैं, अगर जो वैदिक का जानकार होगा तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा हमारा वीडियो देख करके, बोले यार राहु दूसरे में बैठे हैं, यहाँ शुक्र कैसे खराब हो गया, यहाँ गुरु कैसे खराब हो गया, गुरु और शुक्र तो दूसरे में बैठे ही नहीं है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या बकवास पढ़ा रहे हैं, ये कोई मतलब थोड़ी है। अब वो तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, परंतु उसका तो पता ही नहीं ना कि रूल यहाँ पर लाल किताब के ऐसे चल। और राहु तीसरे भाव में बैठेगा तो यहाँ बुध का घर भी है और मंगल का घर भी। सर, हाँ जी। मंगल के घर में आया अगर है, और मंगल के घर में आया तो महावत है मंगल, तो कंट्रोल करके रखेगा पूरा। तो राहु यहाँ पर कंट्रोल्ड है। राहु को तीसरे भाव में अच्छा क्यों मानते हैं, और तीसरा भाव बुध का भी है, बुध भी अच्छा है यहाँ पर तो तीसरे भाव का। तो यानी कि ये दोनों कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, बुध के पास और मंगल के पास, और जो कंट्रोल करते हैं उन्हीं के घर में घुस गया राहु। अब राहु उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा, कंट्रोल रहेगा। यही कारण है कि तीसरे भाव के राहु को हम कहते हैं अच्छा है। आप पॉइंट समझे। दिमाग की खराबियां नहीं रहेंगी, उल्टे सीधे काम नहीं करेगा, काम करेगा बहुत सोच समझ के करेगा है, और गलती से भी जरा सा भी पकड़ में आ जाए तो तुरंत तौबा कर लेगा कि दोबारा मैंने उल्टा सीधा काम नहीं कर। इसीलिए तीसरे भाव के राहु के ज्यादा उपाय नहीं देते होते, क्योंकि तीसरे भाव के राहु को पराक्रमी राहु का है, बलिष्ठ राहु का है, क्योंकि राहु यहाँ पर कंट्रोल्ड वे में काम कर रहा है। पर एक कह देते कि हाथी दांत रख लो अपने पास, इससे ज्यादा रेमेडी नहीं होती है ना। या ज्यादा हाथी अपने पास घर में ना रखें, हाथी का खिलौना रखना अशुभ माना जाता है तीसरे भाव के राहु वालों के साथ। और इतना ही छोटा मोटा होता है, क्योंकि उसको वो अच्छा मानती है लाल कि भाई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर हाथी अब के कपड़े भी नहीं पहन सकते, हाथी वाले कपड़े, हाथी वाले कपड़े वो भी नहीं पहनना वाले थर्ड हाउस कपड़े में। मैं समझा नहीं। मतलब कपड़ों पे जो प्रिंट आती है हाथी बनी हुई, हाथी की बनी हुई। ना ना, मैं इतना तो वहमी नहीं हूँ, अच्छा एक दिन में कोई असर नहीं होना
इतना जल्दी ग्रह असर नहीं करता, तो उसका नहीं सर, मेरा सुनना है। एक्सपीरियंस भी नहीं है। नहीं, मेरा सुषमा जी एक्सपीरियंस नहीं है। ये फर्स्ट टाइम आपने क्वेश्चन पूछा है, तो मेरे पास किसी ने आके कहा भी नहीं, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, सच बताऊं मैं। क्योंकि मेरे टीचर होने के नाते सच बोलना मेरा फर्ज बनता है, तो मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं जी कि सर, खाम खाई झूठ में हाँ में हाँ मिला दूं। कोई बात नहीं। क्योंकि मैं हमेशा इतने सालों से ज्योतिष कर रहा हूँ ना, मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ। जो आप लोगों से फीडबैक मिलता है, अच्छा बुरा जो भी, मैं दिमाग में नोट करता रहता हूँ अपने क्लाइंट्स का, कि उसको ये उपाय दिया था, उसने कहा जी कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैं फिर पूछूंगा कैसे क्या कैसे नहीं, तो उससे ही हमें डेवलपमेंट बनती है कि भाई हाँ कौन सी चीज कहाँ पे काम करती, कौन सी नहीं काम करती। तो किसी ने मुझे ऐसा फीडबैक दिया। राहु चौथे में बताइए। सर राहु चौथे में तो माँ के घर में आ गया, चंद्रमा के घर में। हाँ हाँ, वेरी गुड। और बता चुके। सर यहाँ पे ये ज्यादा दिक्कतें नहीं पैदा करेगा। दिक्कत नहीं करेगा, बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने। ये घर एक स्पेशल घर है राहु के लिए। राहु और शनि दोनों के लिए यहाँ। हाँ, राहु और शनि दोनों के लिए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे देवता की माता होती है, और वहां पर वो कसम खा के बैठे कि हमने बुरा नहीं करना, तो ये बुरा नहीं करते। और बुरा कब करेंगे? बुरा जब ही करेंगे जब मंगल बद होगा, क्योंकि मंगल चौथे भाव में नीच का होता है। तो यहाँ चौथे भाव का मंगल जो है उसको कोई बहुत हेल्प नहीं करता, राहु के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं करता। बाकी तो ये फर्स्ट क्लास है ना। और मकान मुकुन जमीन जायदाद वाहन सब में कोई रुकावट पैदा नहीं करता। पांचवे का राहु कैसा रहेगा? पर सर कभी चौथे घर वाले राहु को अप डाउन आ जाता तो सर उसका कारण फिर दूसरा बनेगा ना, कुंडली में कुछ कुछ डाउनफॉल आ दूसरी जाते हैं, वजह फिर होता है। डाउनफॉल कौन लेकर के आएगा? बुध लेकर के आएगा। बुध लेकर के आएगा, मतलब वर्ष उसकी फल में बुद्धि। बुध खराब हो जाए बुरी तरीके से, जी तो जी। वो थोड़ा सा गड़बड़ी की तरफ ले जा सकता है। हाँ लेकिन अदरवाइज, और जैसे ही मैं कहता हूँ ना बुध खराब, बुध का मतलब बुद्धि खराब। अब आदमी की बुद्धि खराब हो जाए टेंशन तो आएगी ना। जी भाई अगर बुद्धि खराब होकर के गलत डिसीजन ले लेगा, तो चौथे भाव का राहु क्या करेगा? अब घर में भी टेंशन हो जाएगी। अब घर का परिवार का एक सदस्य कोई गलत काम कर बैठे तो क्या करेगा? तो सारे बेचारे टेंशन में आ जाएंगे। आपने देखा होगा आज की घटना है, वो एक गुंडा है, क्या नाम है उसका, नाम दिमाग से चलेगा, यूपी में है एक, जो उसको ले जा रहे हैं गुजरात, अतीक अहमद ठीक है, न्यूज में आ रहा गुजरात है। से उसको यूपी ले जा रहे हैं। तो उसका सारा परिवार, उसकी बहनें भूने बेचारी गाड़ी में, मतलब वो जितने 25-30 घंटे की जर्नी है वो पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कहीं गड़बड़ ना कर दे कोई, कोई इसको मार मोर ना दे। तो ताकि अपना पूरा पीछा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो गुंडा बदमाश नहीं होता, एक आम कैदी होता, तो ना तो पुलिस ने मारना था, ना घर वालों के दिमाग में चिंता होती थी कि इसका कोई मर्डर कर देगा। तो क्यों है, घर वाले टेंशन में है कि नहीं? अब वो भी करता तो मर्डर ही था पट्टा, वो भी तो ऐसे ही कांड करता था। तो कहने का मतलब मेरा, अगर आप बुद्धि खराब हो जाने की वजह से कोई गलत काम कराओगे बाहर, तो घर वाले भी टेंशन में आ जाते। तो वो टेंशन एक अलग टेंशन है, वो राहु के द्वारा पैदा नहीं की गई है, वो आपकी बुद्धि के द्वारा पैदा की गई है। बस ये अंतर समझना है। चौथा राहु खुद से कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा ने उसको ठंडा कर दिया, शांत कर दिया। इसको ऐसे समझो, चौथा भाव जल का दरिया, यानी बहता हुआ पानी, तो वहां पर राहु शांत हो जाता है। पंचम का राहु, सर पंचम में सूर्य और गुरु दोनों आते हैं, वेरी गुड, तो सूर्य को तो डेंट लगेगा लगेगा, वेरी गुड, और गुरु को भी लगेगा, को भी लगेगा। तो तो सर इसे पढ़ाई में पितृ दोष हो प्रॉब्लम, गया, पितृ पितृ दोष दोष होगा। भी हो गया। दूसरे भाव का राहु, पांचवें भाव का राहु पितृ दोष भी साथ दिखाता है। जी तो गुरु से को भी पीड़ा मिलेगी, सूर्य को भी पीड़ा मिलेगी। ऐसे में पिता की हेल्थ के ऊपर भी बात आएगी। और ऐसे लोग अगर गवर्नमेंट जॉब लगते नहीं, और गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो रिश्वत खूब खाते हैं, और जिससे बदनामी का सामना करना पड़ता, बदनाम हो जाते हैं अपने डिपार्टमेंट में। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। गुरु यहाँ पर क्या है? संतान है, तो संतान को लेके चिंता का विषय बना रहता है।
संतान को लेके कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ऐसे में क्या है कि उसके उपाय करने चाहिए। उपाय किसके करेंगे आप? पीड़ित किसको किया? उस सूर्य को पीड़ित किया है। उसने पीड़ित किसको कराया? उसने गुरु को पीड़ित करा है। तो सूर्य के उपाय भी कराओ, गुरु के उपाय भी कराओ। साथ में ये भी देखो कि गुरु ताकतवर है तो कुछ कंट्रोल कर लेगा। वैसे 5वें भाव में बैठा हुआ राहु इंसान को चालाक बहुत बना, चालाकियों में कोई कमी नहीं छोड़ता। पर वही है कि बुध जरूर देख लो, बुध कितना अच्छा, जितना अच्छा बुध होगा 5वें भाव का राहु चालाक होता है, पैसा कमाने में सक्षम होता है, पैसा खूब अच्छा कमा लेता है। सर ऐसे में अगर गुरु 9th में हो तो राहु की दृष्टि भी गुरु पे है, तो सर फिर बिल्कुल पड़ेगी, वो फिर तो गुरु डेंट लगेगा सुषमा जी, गुरु को डेंट लग जाएगा। तो गुरु के उपाय करेंगे फिर 9th हाउस गुरु के। और वो फिर अपने ही धर्म के विरुद्ध काम करता है या अपने ही धर्म के विरुद्ध जो है बातें करता है या अपने धर्म को फॉलो नहीं करता। कुल मिलाकर की बात, जैसे वो हिंदू होगा तो बातें करेगा, यार ये मुसलमानों में ये चीज बहुत अच्छी है, सिखों में फलानी चीज बहुत अच्छी है। उससे पूछो हिंदुओं में क्या अच्छी चीज है, वो उसे नहीं पता होगा। और सर अगर वो ऐसी बातें नहीं करता है तो फिर हम किसको देखेंगे कुंडली में? फिर मान गुरु लो कोई के और चीजों के दुष्प्रभाव को देखेंगे, उसकी अच्छा। संतान से उसकी कैसी बनती है, संतान से, हाँ संतान सर, तरक्की उन्नति कर रही है कि नहीं कर रही है ना। हाँ सर, उसकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ उसका रुझान है कि नहीं है, हाँ वेद की हाँ तरफ ध्यान है कि नहीं है, तो उसका वेद की तरफ ध्यान नहीं होगा बहुत ज्यादा। तो उस तरह की चीजों, अच्छा ऐसे लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है विदेशी लैंग्वेज सीखने में। इनको अगर कह दो विदेशी लैंग्वेज सीख लो, बड़ा मजा आएगा, जापानीज सीख लो और चाइनीज सीख लो, तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट लेंगे, जोश, क्योंकि वो विदेश की भाषा है ना। तो गुरु तो पीड़ित है, तो अपनी चीज उनको कहो संस्कृत सीख लो, बस फिर बत्ती गुल, वो बस की बात नहीं होगी। पर विदेशी सीख लो, वो बड़ा एकदम। और उनके सामने कोई फॉरेनर आ जाए, अंग्रेजन आ जाए, तो देखो उनके चेहरे एकदम मुस्कुरा जाएंगे कि बस आज बात करके तो परमात्मा से मिलन हो गया। तो वो विदेशियों से उनका वो झुकाव है। ये छठे भाव पे चलें, बुध और केतु। बहुत बढ़िया। बुध और केतु से प्रभावित होता है। छठा घर जो है पाताल लोक है, जैसे कुआं है, नीचाई है उधर की तरफ। तो यहाँ पर बुध जो है, एक तो कन्या राशि फॉल करती है, तो उच्च के माने जाते हैं, और उच्च के होंगे तो ये राहु को सेट कर देंगे, समझने बात को, राहु को कंट्रोल करके रखेंगे। तो छठे भाव का राहु भी अच्छा माना, और केतु है तो केतु तो इसका परम मित्र समझो, जैसा राहु वैसा केतु। तो इसलिए तीसरा भाव, छठा भाव, राहु फर्स्ट क्लास। हाँ कुछ कह रहे थे सुषमा जी? हाँ सर, पर छठे भाव में जैसे बुध तो इसका शत्रु है, तो फिर कोई बात नहीं सर। बुध कैसे शत्रु हो गया? कब कहा मैंने बुध शत्रु है? नहीं सर, बुध राहु शत्रु हुआ? नहीं नहीं नहीं, सूर्य शत्रु, मंगल शत्रु, और कौन बताया था? सूर्य मंगल शुक्र, ये याद रखो बस। बुध शत्रु नहीं है, बुध तो कंट्रोल कर रहा है, उसको फायदा पहुंचाता रहूं, फायदा इन द सेंस उसको रोकता है। बुद्ध मैंने बुद्धि। देखो राहु है ख्याली पुलाव, डे ड्रीमिंग। अब बैठा सोच रहा है मैं आज 1 लाख रुपए लगाऊंगा शेयर मार्केट में, शाम तक 5 लाख हो जाएंगे, फिर मैं कल 5 लाख को फिर से लगाऊंगा, फिर 10 लाख रुपए हो जाएंगे, परसों तक मैं ऐसा करूंगा, 30 को कैलकुलेट करूंगा, 1 करोड़ रुपए 1 महीने में कमा लूंगा। अब इसे कहते ख्याली पुलाव। फिर मैं 1 करोड़ रुपए का ऐसा करता हूँ, BMW गाड़ी लेकर के आऊंगा, फिर मैं फलाने गुप्ता जी को दिखाऊंगा कि देखो साहब मैं गाड़ी ले आया। तो अब ये ख्याली पुलाव चल रहे हैं। अब इसको बड़ा आनंद आ रहा है ऐसी बातें सोच सोच, ये ख्याली पुलाव। पर जिसका बुद्ध तेज होगा वो तुरंत कहेगा ये बकवास छोड़, सीधी सीधी लाइन पे आ जा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ना शेयर मार्केट में ऐसे कमाई होती है, ना किसी और चीज में कमाई होती है, तो चुपचाप प्रैक्टिकल काम कर। ये बुद्ध काम करता है, तो वो कभी भी ऐसी बात किसी को नहीं कहेगा। इसलिए कभी कभी जो लोग राहु के प्रभाव में होते हैं
वो बेसिर पैर की बातें करने लग जाएंगे, आपको ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी बातें बताना शुरू कर देंगे। वो इवन यहां तक बता देंगे मोदी और अमित शाह के बीच में क्या बातें होती, जैसे खुद को कद्दू नहीं पता, कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं मिली, आपको भारी इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, वो कहेगा मोदी ने ना अमित शाह को ये बोला है। अरे भाई तुझे कैसे पता चला? बस बोला है, अब पता तो कहीं से नहीं चला ना कि दो लोगों के बीच में क्या बात हुई। वो बाहर बात ना न्यूज में है, ना चैनल में, कहीं पर भी नहीं है, पर उसको आभास हो रहा है, उसके दिमाग में राहु जाग रहा है, राहु का करंट दौड़ रहा है, उसको लग रहा है यार, वो इमेजिन कर रहा है कि मोदी को ने बुलाया होगा अमित शाह को और कहा होगा ऐसा है कि एनआरसी लागू करेंगे हम, फलाने साल में लागू करेंगे और ये डेट दे दे। तो वो उसका खुद का ख्याली बुलाव है, वो कहीं की इंफॉर्मेशन नहीं है। पर समझदार आदमी जो होगा, जिसका बुद्ध अच्छा होगा, वो कहेगा बावले ऐसी बात बोलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है, कोई फिगर नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि क्या होगा। तो ये लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो बुद्ध यहाँ पे ये काम करता है। तो छठे भाव का बुद्ध, छठे भाव का राहु अच्छा माना जाता है। और सातवें भाव का राहु को कैसे करेंगे? सर यहाँ पे स्त्री दोष बन जाएगा। बहुत बढ़िया। सर और अगर राहु के साथ शनि बैठा हो छठे घर में तो शायद क्या? अभी आ रहे हैं रितु जी, पहले ये तो समझ लो सातवें करेगा क्या। सुषमा जी नहीं, मैं छठे छठे का पूछ रही हूँ सर, छठे का। छठे में क्या हो गया? राहु के साथ शनि बैठा हो। और हाँ, क्या छठे का राहु हेल्थ इश्यूज भी देता है? बिल्कुल डेफिनेटली देगा, बिल्कुल देगा। देखो राहु इस बात पर भी बहुत, शनि जो है इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि राहु कैसा। मैंने शनि वाले केस स्टडी में उठा करके देखना, मैंने बताया था शनि राहु के ऊपर बहुत, क्योंकि शनि के तो दो चेले राहु और केतु। वो कैसा? शनि छठे भाव में रोग दे देता है, बीमारी दे देता है, व्याधि कारक ग्रह व्याधि के घर में बैठ गया। छठे भाव से क्या देखते हैं हम? लीवर देखते हैं, पेनक्रियाज देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखते हैं, हमारी आंतें हम वहां से देखते हैं। अब यहाँ पर राहु बैठेगा तो क्या करेगा? राहु उसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पैदा करता है। राहु चीजों को गलाने और सड़ाने का काम करता है, इन्फेक्शन बहुत बड़ा क्रिएट कर सकता है, तो कई तरह की हेल्थ इश्यूज पैदा कर सकता है, नो डाउट, बिल्कुल कर सकता है। और सर इसके साथ 4-5 6 हाउस में 4-5 ग्रह बैठे हो तो सब पे फिर डैमेज करेगा वो, राहु मंगल बुध शुक्र पहली बात चंद्रमा। तो सुषमा जी ये देखो, एक सूत्र कहता है ज्योतिष का, लाल किताब में भी और वैदिक में भी, 2 से ज्यादा ग्रह जिस भाव में बैठ जाएंगे वो भाव हैवी हो जाएगा। और हैवी भाव का मतलब ये होता है कि उससे ज्यादा संबंधित है ना, उससे ज्यादा रिजल्ट जीवन में आएंगे। अब अपने को किसको चाहिए भाई? फालतू लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सेपरेशन छठे भाव में है क्या? छठा भाव तो वैसे ही पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास हैं जो हम पीछे अधूरा छोड़ के भागे आए थे। गुरुजी, ये जो आपने बिल्कुल अच्छा बताया नहीं। कि जिस भाव में ज्यादा प्लैनेट्स बैठे हों तो वो भाव वैसे ही भारी हो जाता है, तो यदि पंचम भाव में ज्यादा बैठे होंगे तो हम क्या पंचम बुध हैवी हो जाएगा शिवांगी जी, फिर पंचम हैवी हो जाएगा। तो उस कोई मतलब भी बुध हाउस हो, वही देखो कुछ अच्छे हाउस होते हैं वो हैवी हो जाए तो चल जाते हैं। जैसे पांचवा भाव है, पांचवा भाव तो अच्छा भाव है, तो वो हैवी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हो तो मदद पहुंचा देगा। पर छठा हैवी हो जाए, आठवां हैवी हो जाए, ये क्या मदद करेंगे? तो उल्टा मुसीबत में डालने का काम करेंगे। अब छठा तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। छठा क्या कहता है? छठा हैवी होने का मतलब है कि आप दुश्मन से बराबर की टक्कर लोगे और दुश्मन के दांत खट्टे कर दोगे। इसका मतलब तो आपको झगड़ा करना पड़ेगा, आपको मुकदमा करना पड़ेगा, लड़ाई करनी, जब तो किसी को हराओगे। झगड़ा ही नहीं करोगे तो हराओगे किससे? तो जीवन सर में इसका मतलब सर competition- इसका मतलब वो घर में भी झगड़ालू हो सकता है वो इंसान। कुछ भी वो बड़े कम्पिटिटिव होते हैं कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा, इसने मेरे सामने ऐसा कैसे बोल दिया, वैसा कैसे बोल दिया। तो ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। पांचवा ज्यादा है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। एक आधा अफेयर उफेयर चला लेते हैं वो लोग, थोड़ा सा। पंचम भाव प्रेम का भाव है, क्रिएटिव होते हैं, बड़े पैसा कमाने की तरफ ज्यादा दिमाग होता है, तो फिर भी चलो गुजारा चला लेते हैं।
पर छठे में गुरुजी, तो एक और क्वेश्चन मुझे बीमारियां भी हैं, छठे में सर बीमारियां आप भी। सर आप जैसे कह रहे हो कि ज्यादा प्लेनेट होने से वो भाव हैवी हो जाता है, तो जैसे 12वें घर में पापी प्लेनेट है बहुत ज्यादा, वो विदेश तो ले गए, तो क्या उसको विदेश से प्रॉब्लम आएगी फिर? नहीं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आदमी का सेंस किसको क्या मानता है। अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो 12वें में ज्यादा करे उसके लिए फायदेमंद हो गए, और एक आदमी अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता उसके लिए नुकसानदेह हो गए। ये तो उसकी सोच पे है ना। बट जैसे वो विदेश गया, मतलब उसको प्रॉब्लम्स आ रही है वहां पे, तो वो किस रीजन से आएगी वो फिर? वो अलग देखना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ 12वां तो ये डिसाइड कर रहा है, अगर ज्यादा घरे बैठ गए, 12वें के रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं, 12वें के रिजल्ट क्या आएंगे, 12वें का विदेश ले जाएगा, हॉस्पिटलाइज करवा देगा कभी ना कभी जी जेल की यात्रा करवा देगा। तो 12वां पागल। भाव खर्चे बहुत करा देगा, उसका पैसा डूब सकता है, कोई उसको पैसा ठग सकता है उससे। तो ये बड़े समस्या खड़ी हो जाती है उसके साथ। ये सारी समस्या हो रही है सर। तो ऐसे देखो। हाँ जी। हाँ, सुषमा जी बताइए, आप अच्छा बता रहे थे, लक्ष्मी दोष नहीं, सॉरी, स्त्री श्राप लग गया, त्रिदोष। सातवें में हो हाँ गया। सर, यहाँ पे बुध और शुक्र है, तो शुक्र से तो राहु की दुश्मनी है, लेकिन बुध से तो सही है ये। मित्रता है, ठीक है। होता है। तो ये क्या करेगा, सप्तम भाव में राहु थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कर देगा, जी पति पत्नी के बीच में कोई दूसरा। पर आपने ये नहीं बोलना कि कोई थर्ड पार्टी का मतलब कुछ और। एक है ना, कोई सास ससुर भी हो सकते हैं, ननद भी हो सकती है, आर पार ही नजर घुमा के रखना है ना उसको, उल्टा अपन ने नहीं बोलना काम का ही, जब तक वो खुद ना कहे। तो और थर्ड अगर पार्टी नहीं है तो इन्वॉल्वमेंट के चक्कर में कई बार उनकी मैरिज में दिक्कतें आती हैं। हम बताएं, अगर वो नहीं कहे तो सर, जैसे हम घुमा फिरा ना के करे तो चलते। हमें हमें छेड़ना नहीं, हाँ सर, ये वही मैं वही। ध्यान रखूं। मैं जी हमेशा एक सिद्धांत आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, हमें किसी के जख्म नहीं छेड़ने, जी सर। हमने उसको हील करना है। वो हील होना चाहता है, हमने हील करना है। ये बहुत गलत परंपरा होती है। आपने कोई सूत्र सीख लिया और सूत्र के फायदा उठा करके, अब मान लीजिए कोई आदमी बाल बच्चेदार आदमी हो गया, उसके बच्चे भी 25-25, 26-26 साल के बच्चे हो रहे हैं, 27 साल के बच्चे हो रहे हैं, और आप उसको किससे समझा रहे हो कि आपने जवानी में क्या किया था। अब भाई वो उस बात को नहीं सुनना चाहता, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनको इन चीजों का फायदा नहीं है, तो पुराने जख्म है उसके, आप तो जख्म खुरेद रहे हो ना। तो हमें जख्म नहीं खुरेदने। अब कोई महिला आए और वो सास बन जाए, और तुम कहो जब तुम बहू थी तुमने बड़े उधम मचाए, तुमने बहुत तंग करके रखा, वो कहेगी बड़ा गलत फंस गई मैं, यहाँ तो आना ही नहीं था मुझे। हैं? तो उससे आपके कामकाज पे भी फर्क पड़ेगा और उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा वही करें जो सामने वाला पूछना चाहता है, जिस चीज की उसको आवश्यकता है। अननेसेसरी चीजों में घुसने की कोशिश, ये सर हमेशा यहाँ पे जैसे 7th हाउस। ये सूत्र ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आप हमेशा आवश्यकता को समझो। यंग कोई बच्चा है तो जरूर बोलो कि भाई स्त्री श्राप है, ध्यान रखना है तुझे, उपाय भी करना है तुझे। कोई आ गया 50 साल का आदमी, अब उसको तुम क्या स्त्री श्राप समझा रहे हो, है ना। 60 साल का आदमी आ गया, 70 साल का आदमी, अब उसको क्या स्त्री श्राप समझा रहे हो। तो जो उसने बेचारा झेलना था झेल लिया वो तो। अब आप बता के क्या करो, अब नहीं बताना, अब नहीं बोलना उस विषय के ऊपर ना। तो वो चीजें हैं। अगर कोई 15 साल का बच्चा आपसे कुंडली दिखवा रहा है और आप उसकी मैरिज लाइफ डिस्कस कर रहे हो कि तुमको जीवन साथी कैसे मिलेगा, तो मूर्खता है। उसको डिस्कस करो पढ़ाई, उसको डिस्कस करो उसका कैरियर, उसको मोटिवेशन दो, उसको अच्छे काम करने के लिए ललायत करो, वो ज्यादा अच्छे। बेशक वो बाद में कह दे जी मुझे कुछ नहीं बताया, देखो इस बात की परवाह मत करो कि कुछ नहीं बताया, हम वो बताएंगे जो सामने वाले के लिए बेस्ट हो। हम वो बिल्कुल नहीं बताएंगे गलत टाइम पर गलत तार नहीं छेड़। कई लोग गलत टाइम पर गलत तार छेड़ के बैठ जाते हैं, वो कभी नहीं करना। अब बच्चा अभी पैदा हुआ है, माँ बाप कुंडली बनवाने आ गए, बोला जी बच्चा तो मांगलिक हो गया,
काल सर्प योग भी हो गया, वो टेंशन में, खुद टेंशन में, उनको टेंशन में कर दिया बेचारों के। वो अभी तो बच्चे की खुशी भी नहीं मना पाए, तुमने टेंशन में डाल दिया। मुझसे तो कोई भी कहता है कि बच्चे की कुंडली कैसी, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया है। सिर्फ वो बताता हूँ नजर दोष हो, बलारिष्ट योग हो, तो सिर्फ उसकी रेमेडी बता के छोड़ देता, पर मैं डिस्कस नहीं करता ये लव मैरिज करेगा कि अरेंज मैरिज करेगा। और लोग पूछ लेते हैं ये लव मैरिज करेगा अरेंज मैरिज, अरे भाई अभी तो 1 साल का भी नहीं हुआ, जो करेगा देखा जाएगा। मैं कहता हूँ जो करेगा बढ़िया करेगा। तो आपको बात को टालने का भी मादा होना चाहिए, ये नहीं कि उसके बात के चक्कर में आ जाओ, वो तो फंसा देंगे आपको बुरी तरीके से, वो चक्कर में नहीं। बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, 9 बज गए, चलते हैं। सर गुरुजी एक और सर प्रश्न था, ये जो आपने भी नजर दोष को बताया था, ये कैसे देखते हैं गुरुजी, प्लीज बता दीजिए। चंद्रमा जब भी किसी बच्चे का पीड़ित मिलेगा, लग्ने 6, 8, 12 में आएगा, उस बच्चे को नजर दोष की वजह से उसका दूध नहीं पचेगा, उसको बार बार नजर लगेगी, पेट की समस्या रहेगी, खाया पिया नहीं लगेगा, और बच्चा बार बार तकलीफ में आएगा। सिंपल कंसेप्ट, चंद्रमा को पकड़ लो, लग्नेश को पकड़ लो, लग्ने 6, 8, 12, चंद्रमा पीड़ित, तो उसके साथ ये दिक्कत रहेगी। चलो धन्यवाद। सर हमारे 2-3 क्वेश्चन थे सर। सर हम क्लास में नहीं थे 2 दिन, तो हमारे क्वेश्चन थे 1-2। हाँ बताओ। बोले सर? हाँ बोलो। हाँ सर, हम एक तो ये पूछ रहे थे कि जैसे मंगल जो होता है अच्छा बुरा, ये फल मंगल का हम कैसे देखते हैं? जैसे ऐसी कौन से ग्रह हैं अच्छे बुरे फल को आपने बताया था बाद में डिस्कस करेंगे, तो सर और आगे हम डिस्कस करेंगे। नहीं, मंगल बद देखना नहीं आया, क्या नहीं देखना है वो मैं समझा। अच्छा नहीं सर, वो हमने वीडियो में सुना था मंगल को अच्छा देखेंगे, तो वही मंगल अच्छा मतलब बद और मंगल नेक देखना अपन है। तो आज राहु पे पहुंच गए, मंगल वाला मेरा उठा करके देखो, मंगल कैसे चेक होता है वो उस वीडियो को देखना है। जी सर, नहीं सर वो, हाँ वो तो है, पर हमने वीडियो में पढ़ा देखा था इसे। और सर एक चीज हम पूछे थे, जैसे शनि राहु 12th में है, और आपने बताया था कि लोहे से संबंधित काम है उनका, तो हम बुध को देखेंगे कि बुध कैसा चल रहा है। तो सर शनि राहु साथ में है, तो इसमें हम क्या शनि की रेमेडी करेंगे, या पार्ट्स का काम मान लो अच्छा चल रहा है, तो बुध 8वें में है, बस पैसा नहीं रुक रहा, तो इसके लिए हम किसको देखेंगे सर? लिक्विडिटी पैसा चल नहीं रहा, रुक रहा तो सुषमा जी गुरु का इलाज करेंगे। गुरु का इलाज। और शनि का गुरु भूल अगर करके दान दून नहीं करना, क्योंकि उनका लोहे लंकड़ से संबंधित काम है, वो नहीं करना। तो है सर, वो तो लोहे से संबंधित स्पेयर पार्ट्स का काम है ही सही। तो यही तो कह रहा हूँ ना, शनि का दान नहीं करना। अच्छा दान नहीं करेंगे। हाँ, शनि गुरु को का दान देखेंगे। नहीं करना, बस सर 2 मिनट में खत्म कर। अच्छा सर, और सर एक चीज और थी, शनि शुक्र और केतु को हम, आपने बताया था कि रोटी देखकर हम अच्छा करते, कौवे को देंगे तो शनि, और केतु को देंगे कुत्ता, और शुक्र को देंगे तो गाय। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर। हाँ जी यही है। सर एक क्वेश्चन है मेरा भी। अब सर अगर हमारी कल आवाज अगली बार करेंगे, अजय अगली बार करेंगे, अब 9 बज गए, खाना भी खा। ओके सर। थैंक यू। सर आवाज नहीं आ रही है।